प्यारे बच्चों नमस्कार। अब आज आप लोगों को एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, प्रत्यय। बच्चों प्रत्यय जैसे कि उपसर्ग होता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदलता है, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में, वर्ण के बाद में जुड़ करके अर्थ को बदलते हैं। तो इसकी परिभाषा, जो वर्ण या समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, यानी जो वर्ण या समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं और शब्द की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, शब्द की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी जो वर्ण या समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की प्रतीति कराते हैं और शब्द की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत या कृदंत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय से जो बनते हैं प्रत्यय, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, जो शब्द धातु के अंत में जुड़ करके, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ करके नहीं, बल्कि धातु के अंत में, धातु का मतलब किसी क्रिया की, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय जो हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के आगे जुड़ करके ये प्रत्यय बनाते हैं, और यानी ये क्रिया के साथ नहीं जुड़ते, धातु के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब बच्चों, कृत प्रत्यय के अंतर्गत कुछ प्रत्यय का वर्णन कर रहे हैं हम। पहला त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है, यानी जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता रहता है, यानी मैं खाना खाकर कहीं गया, यानी खाना खाकर, दो क्रियाओं का खाना खाकर, तो दो क्रियाओं का, जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है, तब जो क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे बताने के लिए धातु के साथ त्वा, यानी त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। यानी इस प्रत्यय में जब त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो केवल इसका ये शेष बचता है। तो यानी जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है, तब जो क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे बताने के लिए धातु के साथ त्वा, यानी त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। त्वा प्रत्यय का त्वा, ये केवल त्वा जो है ये शेष रहता है, और त्वा प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो अव्यय होता है, यानी इसका रूप नहीं चलता। अव्यय का मतलब है कि इसका रूप नहीं चलता, और यानी जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं उनका रूप चलता है, लेकिन चूंकि ये प्रत्यय जो हैं ये अव्यय के साथ जुड़ते हैं और अव्यय का रूप नहीं चलता, क्योंकि अव्यय में बदलाव नहीं किया जा सकता, अव्यय बदलते नहीं हैं, इसलिए ये त्वा प्रत्यय शब्द जो हैं अव्यय होता है, इसलिए इसका रूप नहीं चलता। एक बार फिर से देखिए, जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है, तब जो क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे बताने के लिए धातु के साथ त्वा, यानी त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, त्वा प्रत्ययांत, यानी इस प्रत्यय से जुड़ा हुआ जो शब्द है अव्यय होता है, यानी अव्यय बन जाता है। कहने का मतलब अव्यय का कोई रूप नहीं बनता। यथा देखिए, इसके उदाहरण है। यथा कि देखिए इधर धातु है,
इधर प्रत्यय है, इधर प्रत्यय से बना हुआ शब्द है और इधर अर्थ है। जैसे क्री धातु है, क्री धातु के साथ त्वा प्रत्यय जुड़ गया तो ये कृत्वा हो गया, कृत्वा हो गया। यानी कृत्वा माने करके, यानी कोई काम करके, कोई काम कर रहे हैं तो एक काम करके दूसरा काम करने के लिए जाना तो दो करता, यानी क्री धन त्वा बराबर कृत्वा, यानी करके, एक काम करके दूसरा काम करना, इसको कहते हैं कृत्वा माने करके। दा धन त्वा बराबर दत्वा, यानी ये शेष इसमें बच रहा है, इसका का जो है इसका लोप हो जा रहा है, केवल ये शेष बचता है, ये शेष बचता है, ये शेष बचता है, ये शेष बचता है और ये का लोप हो जाता है। तो क्री धन त्वा बराबर कृत्वा यानी करके, दा धन त्वा बराबर दत्वा देकर, पा धन त्वा बराबर पीत्वा माने पीकर, गम धन त्वा बराबर गत्वा यानी जाकर। यानी ये शब्द जो हैं त्वा प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए त्वा प्रत्यय में ये त्वा केवल शेष बचता है, इसका त्वा शेष रहता है और त्वा प्रत्ययांश शब्द जो है अव्यय होता है। जैसे कृत्वा बन गया तो कृत्वा का रूप नहीं चलेगा, खात्वा बन गया तो खात्वा का रूप नहीं चलेगा, या गृहीत्वा बन गया तो गृहीत्वा का रूप नहीं चलेगा, पीत्वा बन गया पा धनत्वा पीत्वा तो पीत्वा का रूप नहीं चलेगा। इस तरह से ये जो त्वा प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं, यानी ये फिर बाद में इनका कोई धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और त्वा प्रत्ययांश शब्द अव्यय होता है। यानी जैसे क्री धन त्वा बराबर कृत्वा, अब कृत्वा हो गया तो कृत्वा अव्यय बन गया, अब इसका कोई रूप नहीं चलेगा, इसलिए इसको कहते हैं अव्यय। यानी जिसका रूप नहीं चलेगा वो अव्यय होता है। इस प्रकार से एक त्वा प्रत्यय में केवल त्वा शेष रहता है और का लोप हो जाता है। बच्चों अब आज इतना ही, इसके बाद अगला प्रत्यय कल बताएंगे। धन्यवाद।